एक्सरसाइज एफ जो है 6 टाइप प्रॉब्लम कराती है। मैंने आपको समझा दी, टैक्सी का एग्जांपल दे दिया। 10 रुपए बैठने के, 5 रुपए पर किलोमीटर। हॉस्टल में रह रहा है जो बच्चा, उसने कहा भाई जब 1500 रुपीज तो आपको देने हैं, क्या आप घर में यहाँ 30 दिन रहो या 15 दिन रहो। हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं ना, 20 दिन हॉस्टल में रहते हैं, 5 दिन घर आ जाते हैं। पर उसने कहा 50 रुपए पर डे का, 50 रुपए पर डे का फूड लेना है। लाइब्रेरी का मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अब प्रॉब्लम आपके पास ऐसे आएगी कि भाई जब एक घर में, एक हॉस्टल में रेंट फिक्स है, पर आपका जो बदलने का वो है बहुत क्वेश्चन 1। कल मैं आपका एक तो होमवर्क चेक करूंगा भाई, ध्यान रखना। अगर आप पहला क्वेश्चन देखें, पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। पहला क्वेश्चन कहता है एक तो आपका फिक्स चार्ज है और एक फूड चार्ज है। फिक्स चार्ज आपने ₹80 मान लिया और फूड चार्ज आपने ₹5 मान लिया। भैया पंखा हो गया, बंद करो। इस सवाल को करा दूं तो किलोमीटर हो जाए। पंखे बंद करो, पीछे पीछे। When a student A takes food for 20 days, he has to pay ₹1000। केस 1 में आप 20 दिन फूड खाते हो, 20 दिन फूड खाते हो, और केस 2 में आप 26 डेज फूड खाते हो। जब आप 20 दिन फूड खाते हो तो कितना खाना दोगे? फिक्स तो दोगे, एक्स तो दोगे, और एक दिन का ₹5 है, तो 20 दिन का कितना होगा? 25। और ये 26 खाओगे तो x प्लस, और ये 20 दिन का चार्ज कितना दिया है इसने? ₹1000। और 26 डेज में कितना दिया है? 2 इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर दो, सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन देखें। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर। जो मैंने आपको हिंट दिया था वो सब आएगा। क्वेश्चन 2 में एक फिक्स चार्ज है X रुपीज, ये 3 days के लिए, और एक वेरिएबल चार्ज है Y रुपीज, ये 1 डे का है, फॉर 1 डे। केस 1 क्या कहता है? सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक फॉर 7 days। हाँ जी, पीछे से शिवम। केस 1 7 days के लिए आपने ₹27 दिए। इक्वेशन बनवाओ। सोलह का तो पहले बिठाओ। 7 days को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, 3 days और 4 days। 3 days के कितने देने? X, और उसके बाद ₹5 पर डे। एक दिन के 5 तो 4 दिन के 4 है। केस 2 में 5 दिन के ₹21 दे रहा है। 5 days के कितने दे जाए? 21। कैसे देगा? 3 दिन के और 3 दिन के X रुपीज प्लस 2Y। इन्हें सॉल्व कर दो, जल्दी कर लो, बोर्ड बंद करना पड़ेगा। अच्छा, जल्दी कर लोगे? 1 मिनट जल्दी से इसका समझ लो, बताइए, काटने का मौका दूंगा नहीं दूंगा आपको। एक दिन में रिजर्वेशन का सवाल हो रहा था, टिकट का, रेलवे का।
जब आप कभी रेलवे से जाते होंगे तो वो कहता होगा मेरठ से मुंबई का या दिल्ली से मुंबई का किराया 5,000 रुपये है और रिजर्वेशन चार्जेस 200 रुपये। ये टिकट है और ये रिजर्वेशन चार्जेस। पता चला नियति के घर से 4 लोग जा रहे हैं, सही जी, तो कितना पैसा देगी? 4 × 5,000 प्लस 4 × 200, इतने पैसे देगी। अनन्या के घर से भी 4 लोग जा रहे हैं और उसमें एक बच्चा जा रहा है जिसकी उम्र 12 साल से छोटी है। और रेलवे का रूल है भैया, अगर बच्चा 12 साल से कम का है तो हाफ टिकट लगेगा। अनन्या जी कितने पैसे देंगी? सारे कोई ना बच्चे जा रहे हैं, एक ही तो बच्चे जा रहा है, 3 बड़े जा रहे हैं, एक बच्चे जा रहा है। जल्दी बोलो, लाइट नहीं है। 3 लोग तो बड़े जा रहे हैं, 5,000 रुपये। आगे एक छोटा जा रहा है, एक के आगे क्या, एक के 2,500 आगे 4 × 200 क्यों? एक का तो रिजर्वेशन भी हो रहा है, तो रिजर्वेशन पे हाफ नहीं लगेगा? पता नहीं या नहीं लगेगा? ध्यान रखिए, रिजर्वेशन चार्जेस फिक्स रहता है, उसमें आधे का फर्क नहीं पड़ता। इसमें आपको 4 × 200 ही लगेगा, बस ये इंपॉर्टेंट बात थी। ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ये काम आपका खत्म, एक साइड आपकी खत्म हो गई। जल्दी नोट करिएगा, उधर को मुंह करिएगा, लाइट नहीं आई है। हाँ जी, तो मैंने आपको भी बताया क्या, फिक्स चार्जेस वाले सवाल। फिक्स चार्जेस में मैंने आपको 2 बातें बताई, क्या क्या? एक चार्जेस वेरिएबल होता है, एक फिक्स होता है। फिक्स अभी लाइब्रेरी वाले सालों में 3 दिन का फिक्स था, अब वो दिक्कत करता है। 7 दिन में 3 दिन फिक्स, 4 दिन वेरिएबल, 5 दिन में 3 दिन फिक्स, 2 दिन वेरिएबल। ये ध्यान रखिएगा। ऐसे एक टैक्सी वाला सवाल भी दे रखा है हमारे एक्साइज में, तो हमने 9th में बहुत करा है। अभी कभी टैक्सी करके जाते हो दिल्ली विल्ली कहीं, या अपनी कार से जाते हो? कभी करते हैं, जाना पड़ता है, बहुत लंबी हम जाते हैं, तो कहता है भाई 200 किलोमीटर का तो फिक्स है, देना ही पड़ेगा आपको 2,000 रुपये। इसके बाद आपको 10 रुपये पर किलोमीटर देना पड़ेगा। तो ऐसे सवालों में कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। एक बात ध्यान रखो, कॉमन सेंस इज द की। आप क्या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। अभी भी कुछ बच्चे ना सिर्फ उस पर्टिकुलर सवाल को पढ़ते हैं, उससे मिलते जुलते लॉजिक क्लियर आपको कंसेप्ट करोगे नहीं तो आप लोगों को दिक्कत आएगी हमेशा। सही जी, हम आ गए नेक्स्ट एक्सरसाइज में, दैट इज जी, एरिया वर्ड प्रॉब्लम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बढ़िया आसान है। ये भी मैं आपको एक ही सवाल कराऊंगा। इन ए रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज इंक्रीज एंड ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 2 यूनिट ईच, द एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 20। पहली लाइन समझ लो। देखो भैया, आ रहा है क्या? एरिया के सवाल कर रहे हैं, ये बल बल कर रहे हैं। एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ x है और इसकी ब्रेथ y है। लेंथ x है, ब्रेथ y है। अब वो करेगा क्या, इसमें लेंथ को चेंज कर देगा, ब्रेथ को चेंज कर देगा, एरिया को चेंज कर देगा। केस 1 ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले लेट लेंथ इज x, ब्रेथ इज y एंड एरिया इज xy, क्योंकि एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है तो xy। सारे सवालों का तरीका ये है। केस 1, लेंथ और ब्रेथ में कुछ चेंज हुआ होगा, बताओ कितना? इंक्रीज बाय 2, x + 2 and breath is reduced by 2, y - 2।
और न्यू एरिया और ओल्ड एरिया में भी चेंज हो गया होगा। न्यू एरिया इज रिड्यूस्ड बाय समथिंग और इंक्रीज बाय समथिंग। रिड्यूस यानी माइनस आएगा कितना? न्यू एरिया ओल्ड एरिया से 28 कम। न्यू एरिया किसके बराबर? लेंथ इंटू ब्रेथ। ओल्ड एरिया कितना था? एक्स वाई माइनस न्यू लेंथ कितनी है? एक्स प्लस 2। न्यू ब्रेथ कितनी है? एक्स की करी एक्स वाई माइनस एक्स की करी वाई से, एक्स की करी 2 से, 2 की करी वाई से, 2 की करी 2 से। एक्स वाई से एक्स वाई हर क्वेश्चन में कटेगा, वरना सवाल आपका गलत हो गया। इक्वेशन बन गई -2x प्लस 2y -4 उधर ले गया 4 माइनस 28। 2 कॉमन ले लिया -x प्लस y बराबर -24। ये पहली इक्वेशन आ गया। इस एक्सरसाइज के 3-4 सवाल है, खाली जरूरी नहीं है एरिया से हो, स्पीड और टाइम में भी दे रखा है, कंधे पे ही लगेगा। ओल्ड लेंथ, ओल्ड ब्रेथ, ओल्ड एरिया। लेंथ में चेंज, ब्रेथ में चेंज, एरिया में चेंज। चेंज करके रिलेशन बना दिया, काम हो जाएगा। खड़ा हो गया 22। सेकेंड केस पर क्वेश्चन 1 में ओ भैया क्वेश्चन 1 का सेकेंड केस पढ़ ले। बनवा केस 2 में करवा। क्या न्यू लेंथ? केस 2 में न्यू लेंथ हो गया x-1। आगे न्यू लेंथ y प्लस 2। न्यू एरिया, न्यू एरिया या तो इंक्रीज हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा कितना? 33। किससे? अरे बेटा ओल्ड एरिया से ही तो होगा। न्यू एरिया इज इक्वल टू ओल्ड एरिया प्लस 33। ओल्ड एरिया कितना? एक्स वाई है ये हो गया गधा हमारा लड़का। वीडियो में मत सुनना अच्छा, ये सब चीज भूल गया है, अब तक तो पढ़ाते रहे। केस 2 अगेन ऐसा बना, न्यू लेंथ x-1, न्यू ब्रेथ y प्लस 2, न्यू एरिया इक्वल टू ओल्ड एरिया प्लस 33। ये काम हमने कर लिया। अगेन इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, काम हो गया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम करते हैं, ये बड़ी। मैंने कहा न्यू एरिया ओल्ड एरिया से 33 ज्यादा है, 33 ज्यादा है, तो न्यू एरिया ज्यादा है। अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो कंफ्यूज कर दोगे। अबे न्यू एरिया ज्यादा है तो ऐड उधर करेगा बैलेंस करने के लिए। तो मैंने कहा तो दिमाग मत लगाओ, इंग्लिश को मैथ्स में बदल दो। न्यू एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 33, तो इंक्रीज बाई का मतलब तो प्लस 33 ही आना है। नोट करिएगा पूरा फाइनल, जल्दी समझ के। केस 2 की इक्वेशन अपने आपसे बनवाऊंगा, आप बता देते भैया आ नहीं रहा यार, ये है देखा नहीं तुमने किसी ने? कौन था ये महानुभाव यहाँ पे? आप इसकी इक्वेशन करेंगे xy प्लस 2x इक्वेशन 2y। अभी आप g का सेकंड करेंगे होमवर्क में, f का 2 और 3 और g का 1 2 3। ये 5 सवाल फाइनल आंसर निकालेंगे। और अभी आपको जी का 2 करना है। फास्ट